वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम टॉपिक करेंगे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो 12th में आपका पार्ट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है। और इसकी वेटेज जो है वो काफ़ी अच्छी होती है और 5 मार्क्स से 6 मार्क्स का वेटेज इस बार रहेगा इसका। और चैप्टर इजी है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आसान है चैप्टर। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसको कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके साथ के साथ, और पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे। सो अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है, ठीक है, या जो कोऑर्डिनेशन या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनको आज के टाइम में हम उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, द कंपाउंड, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड in which metal atom bound to neutral or anionic molecule। अंडरस्टैंड? सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, जिनके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो न्यूट्रल या फिर आपके एनायनिक मॉलिक्यूल से क्या होगा, बाउंडेड होगा। सो इसके अंदर अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके अंदर। जैसे आपका सिंपल जो है, सॉरी, जैसे आपका, तो मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, जैसे कि आपका सिंपल आप ले लो कोई मॉलिक्यूल, जैसे ये ले लिया हमने, जैसे कोबाल्ट है, ओके, और ये बाउंडेड हो गया अमोनिया से, ओके, और 6 जो है अमोनिया इसके साथ बाउंड हो गए, ठीक है, और बाहर इसके दूसरे जो है दूसरी तरह के एटम बाउंड है। सो ये एक्चुअल में जो ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है एक हिसाब से। और जिन कंपाउंड्स के अंदर, जैसे ये पूरा कंपाउंड हो गया आपका, ओके, सो इस जिसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ना आयन, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एक्चुअल में, तो उसी की बात हम कर रहे हैं कि जिसके अंदर जो मेटल एटम है वो बाउंड होगा किससे, आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, ठीक है, या फिर इसी के अंदर, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये कोबाल्ट है और इसके अंदर मैंने बाउंड किए अमोनिया 5, एक क्लोरीन भी बाउंड किया और ये भी हो गया। तो इस सेंट्रल एटम से आपका ये क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आपका हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनायन हो गया आपका। तो एनायन भी जुड़ सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी आपके इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो आपके क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होंगे। अंडरस्टैंड? इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि इनके कुछ यूजेस हैं जिनको हम चैप्टर के लास्ट में डील करेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे आपका हीमोग्लोबिन होता है हमारा, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर कंपाउंड है, ये भी आपका एक तरह का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह आपका जो क्लोरोफिल है, ठीक है, जो प्लांट्स के अंदर होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, वो भी है। जैसे आयरन है, उसके अंदर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर आयरन जो है वो एटम होता है, मेटल एटम जो कॉम्प्लेक्स बनाता है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम। इसके सिवा एनालिसिस में, कई तरह की केमिकल एनालिसिस में हम इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, वो हम चैप्टर के लास्ट में डील करेंगे। सो अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर अगर आप जो है, जैसे ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम्स लाइक क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन्स, विटामिन B12, ठीक है। इसी तरीके से these compounds also finds applicable in electroplating, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जैसे डाई वगैरह के लिए, और मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम इसको, मेडिसिन के अंदर हम इन कंपाउंड्स का काफी यूज है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद हम जो है वो
करेंगे कि इन कंपाउंड्स को जो सबसे पहले जिसका थोड़ा काम रहा इसके अंदर वो किसने दिया, तो जो वर्नर्स जो थ्योरी है वो हम करेंगे। ठीक है, सो यहाँ कौन थे, अल्फ्रेड वर्नर थे। ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, सो अल्फ्रेड वर्नर जो थे इन्होंने बताया कि किस तरीके से नेचर के अंदर या हम जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है वो बना सकते हैं या होते हैं। तो उन्होंने जो स्टडी किया उसके बारे में उसने जो थ्योरी दी वर्नर ने, उन थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। और अल्फ्रेड वर्नर ने एक्चुअली में ये भी बताया कि पहचान कैसे करोगे आप कि ये इस तरह के कंपाउंड होते हैं आपके, ठीक, आइडेंटिफाई कैसे करोगे। सो अल्फ्रेड वर्नर ने दो तरीके बताए उसके अंदर। एक तो उसने डिफरेंट कंपाउंड्स की रिएक्शन करके दिखाई, ठीक है, और दूसरा था कंडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो इसको हम देखेंगे किस तरीके से उसने बताया, इसको हम करते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आपका अल्फ्रेड वर्नर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। तो उसने क्या बोला कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इस तरीके का, उसके अंदर दो तरह की वैलेंसीज होंगी, टू टाइप की। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। ओके, जो प्राइमरी वैलेंसीज होंगी वो आपकी वैलेंसीज जो है वो आयनाइजेबल वैलेंसी है, जो आयनाइज हो जाएंगी। जैसे ही आप इसको सॉल्यूशन बनाओगे इनका, तो उसके अंदर वो क्या होंगे, आयंस बना लेंगे, ठीक है, आयनाइजेबल होंगी, उससे कॉम्प्लेक्स से हट जाएंगी। ठीक है, उसको या तो इलेक्ट्रॉन देके हटेंगी या फिर उससे इलेक्ट्रॉन लेके। ठीक है, सो प्राइमरी वैलेंसीज होंगी वो आयनाइजेबल होंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सिंपल आपको बताऊं इसके अंदर एग्जांपल आपका, कि यहां पर आपका जैसे यही कंपाउंड लिया हमने जो पहले, उसको ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कोबाल्ट, और ये NH3 6 और ये बना दिया मैंने Cl3। ओके, सो ये जो वैलेंसी है, जब ये आप इसको किसी में सॉल्यूशन मिक्सचर बनाओगे, आप सॉल्यूशन बनाओगे, तो ये इस तरीके से डिसोशिएट हो जाएगा। तो ये जो है ये अलग से आयंस बन जाएंगे आपके। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स आयन रहेगा और एक आयन ये आपका रहेगा। तो ये प्राइमरी वैलेंसी इसके अंदर काउंट होंगे, अंडरस्टैंड। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी और दूसरी टाइप की वैलेंसी उन्होंने कौन सी बताई, सेकेंडरी। ये कौन सी वैलेंसी होंगी, सेकेंडरी। वर्नर की जो पोस्टुलेट उसके अंदर, ये कौन सी होंगी, प्राइमरी। सो खास बात ये है इसके अंदर कि ये वाले जो अटैचमेंट है इनके साथ, ये वाले जो आयन है, ठीक है, ये आयनाइजेबल नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एक इसी का दोबारा से हम एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने पहले भी लिया है। जैसे NH3 है, ओके, और यहाँ 5 है और एक Cl है यहाँ पर अटैच, और एक 2 Cl2 क्या है, बाहर अटैच है, मान लो। अब इस केस के अंदर जो आयनाइजेबल होने वाला है, अब ये आपका ये आपका 2 पॉजिटिव और 2 Cl जो है नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से होगा ये। अब इसके अंदर देखो आपके यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, ठीक है, ये एनाइन हो सकता है, लेकिन अब ये क्या नहीं करेगा, आयनाइजेबल नहीं है यहाँ पर। सो ये सेकेंडरी वैलेंसी में काउंट होगा। अब इस समय जो ब्रैकेट के अंदर है वो किस में होंगे, सेकेंडरी वैलेंसी में काउंट होंगे। ब्रैकेट के बाहर है वो आयनाइजेबल है, वो किस में काउंट होंगे, प्राइमरी वैलेंसी में। ये प्राइमरी वैलेंसी है, और ये जो कंप्लीट है ये वाली क्लोरीन और अमोनिया, ये आपकी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से वर्नर की अगर हम बात करें तो मेटल possesses two type of valencies. Okay, primary are ionizable, secondary are non-ionizable. Understand? Then primary valencies related to oxidation state of metal atoms are ions, are charge carried by metal ions in the compound. जैसे कोबाल्ट है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो ये इसी को अगर हम बात करें, यहाँ पर ये CO कोबाल्ट था, ठीक है, ये NH3, और यहाँ पर अगर आप Cl भी लगा लें, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, तो इसको अगर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लेक्स में, जैसे इसको X मानते हैं, अमोनिया के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ये 5 है यहाँ,
तो चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये कितने अमोनिया के 5 है और उनके ऊपर 0 चार्ज है। प्लस में आपका क्लोरीन जो होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 यहाँ क्लोरीन है और इसके ऊपर क्या है -1 चार्ज है। इक्वल टू जैसे ये आयनाइज होंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर, इसके ऊपर आएगा 2 पॉजिटिव और ये क्या रहेंगे दोनों नेगेटिव बाहर निकल जाएंगे। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या आएगी +3, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या रहेंगे ये रहेंगे, वर्नर ने बोला ये, ठीक है। उसके बाद जो आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ द मेटल आयन इज न्यूट्रलाइज्ड एंड सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयन सच एज क्लोरीन सल्फेट एक्सेट्रा, ठीक है। अब जो प्राइमरी वैलेंसी इसने कहा कि वो न्यूट्रलाइज्ड होंगी, मतलब of the metal ion is neutralized and satisfied by negative ions such as chloride and sulfate, ठीक है। इसमें प्राइमरी बाद में पॉजिटिव भी हो सकते हैं जैसे पोटेशियम वगैरह जो है, ठीक है, जो आयनाइजेबल है, ठीक है। इसके बाद अगर उसने जो बात कही है वो कहा द अटैचमेंट ऑफ द मेटल आयन विद द नेगेटिव लिगेंड्स इज शोन बाय डॉटेड लाइन, ओके। अब इसमें ये देखने की बात है, जो अटैचमेंट है ये कह रहे हैं कि अटैचमेंट ऑफ द मेटल आयन विद द नेगेटिव लिगेंड। अब लिगेंड कौन से हैं पहले तो बात ये समझते हैं, हम आगे हम करेंगे इसको दोबारा से लिगेंड को भी। ये जो अंदर है ब्रैकेट में, ये जो अंदर है ये लिगेंड्स हैं 5, तो ये और एक ये 6। यहाँ पर कितने लिगेंड हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम से सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो जुड़े होते हैं, ठीक है, वो आपके ब्रैकेट के अंदर वाले जो हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये कह रहा है कि जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे ना, वर्नर ने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया मॉलिक्यूल्स को, तो उसने ये कहा कि जैसे ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, तो लिगेंड्स को जो है उसने डॉटेड जो बोल्ड लाइन से उसने अटैच किया लिगेंड्स को, ठीक है, बोल्ड लाइन से 1 2 3 4 5 और एक ये जो 6th है क्लोरीन, ये क्योंकि लिगेंड है तो होगा, लेकिन ये नेगेटिव लिगेंड है तो इसको साथ साथ हमने इसको किससे रिप्रेजेंट करना है, डॉटेड लाइन से। ये तरीका है, ओके। जो सिंपल न्यूट्रल लिगेंड है वो तो आपका सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट होगा, और जो लिगेंड डॉटेड है, जो नेगेटिव है लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, जो नेगेटिव लिगेंड है उसके साथ क्या आएगी, डॉटेड लाइन आएगी, सॉलिड भी आएगी प्लस क्या आएगी, डॉटेड। जो आपकी आयनाइजेबल वैलेंसीज हैं उनको सीधा आप किससे अटैच करोगे, सिंपल डॉटेड लाइन से। कितने आयनाइजेबल है यहाँ पर, 2। ये रिप्रेजेंटेशन का आपका क्या था, तरीका था वर्नर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हैं। देन सेकेंडरी वैलेंसीज क्या है, मैंने आपको पहले बताई। सेकेंडरी वैलेंसीज रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम्स आर आयन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब यहाँ पर आप देखो ये इंपॉर्टेंट है बात, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि जैसे फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं आपका, तो सेंट्रल जो मेटल एटम है उससे जो सेकेंडरी वैलेंसी जितनी जुड़ी हुई है वो उसकी क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी, ठीक है। तो कोबाल्ट से कितने ये जुड़े हुए हैं, 6, तो यहाँ पर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 6 रहेगा, अंडरस्टैंड। 6 अमोनिया जो है मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको आगे हम फिर करेंगे अल्टीमेटली, तो बाद में जो थ्योरीज है उसमें ये बोला है मतलब कि कितने सिग्मा बॉन्ड, मतलब जैसे ये डोनेट करेंगे ना यहाँ इसको, जैसे अमोनिया इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा ये लोन पेयर ये वाले, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 सिग्मा बॉन्ड बन गया। इस तरीके से 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे 6 अमोनिया, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से कुछ कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें जैसे एक जो लिगेंड है, ठीक है, वो आपका दो तरफ से, जैसे एक ही लिगेंड है जैसे NH2 CH2 CS2 और NH2, ठीक है, ये दोनों लोन पेयर देंगे, ये भी अपना एक लोन पेयर देगा और ये भी देगा। लिखते समय जब हम लिखेंगे
तो ये एक ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। इथाइलिन डाइअमाइन इसको बोलते हैं, ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है, इथाइलिन डाइअमाइन बोलेंगे इसको हम। और ये सपोज करो इसके साथ हर एक कितने दे रहा है, तो टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6, तो यहाँ पर आपका क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे। तो ये 3 देखना नहीं है आपने, ये देखना कि कितने सिग्मा बॉन्ड टोटल अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ कोबाल्ट के पास कितने अटैच होंगे, 1 2, इस तरह के जब 3 जुड़ेंगे तो कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच हो जाएंगे 6, ठीक है। एक लिगेंड ये हो जाएगा और एक लिगेंड ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो बॉन्ड कितने बना रहा है ये 6, तो ये ही आपका क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो ये बताएगी कि जो आपका जो आयन है, जो एटम है, मेटल एटम, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी वैलेंसीज में बी सेटिस्फाइड बाय ईदर नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे अमोनिया और क्लोरीन की बात की थी। Ligands are directly attached to the metal atoms or ion by secondary valency and shown by thick line। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जैसे ये भी कोई भी आपका है कोबाल्ट, तो ये अमोनिया जो जुड़े हैं वो इस तरीके से आपने जोड़ना है थिक लाइन से, अंडरस्टैंड। उसके बाद ions are group bonded by the secondary linkage to the metal have a characteristic spatial arrangement, ठीक है, corresponding to different coordination number। तो इसमें क्या है, हमने इसने ये कहा कि जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है वो फिक्स है, 6 है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोला उसने, फिक्स होगा, 6 है, उसके हिसाब से उसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी, ठीक है। जैसे कि 6 है तो आपका क्या बनेगा, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 6 जुड़ेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपका एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, इसकी क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल, अंडरस्टैंड, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं स्क्वायर प्लेनर, एक प्लेन में 4 होंगे, स्क्वायर होगा और 2 पिरामिडल होंगे, स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोल देते हैं। इसी तरह किसी भी सेंट्रल एटम जैसे है कोई आपका, उसके साथ अगर 5 अटैचमेंट होती हैं, ठीक है, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ 5 अटैचमेंट है, 3 एक प्लेन में होगी, 2 ऊपर और एक नीचे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये भी 2 पिरामिड बनेंगे, लेकिन ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, ये ट्राइगोनल शेप है इसकी, अंडरस्टैंड। इसी तरीके से अगर 4 हैं, ठीक है, तो ये जो आपका सेकेंडरी वैलेंसी 4 है इसकी, तो ये टेट्राहेड्रल भी हो सकती हैं, ओके, शेप इसकी, और या फिर क्या हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, ये 4 इस तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपका 4 के लिए हो गया, 5 के लिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है, और 6 के लिए आपका हो गया, ठीक है। जनरली यही आप करेंगे, टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो ये डिसाइड करेंगी कि आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर, जो उसका अरेंजमेंट है एटम्स का, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को उसने क्या नाम दिया, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है एक तरह का, ठीक है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। इन मॉडर्न फॉर्मुलेशंस सच स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओके, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी, ठीक है। तो लिमिटेशन से पहले हम थोड़ा क्या कर लेते हैं, इसकी कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए एक बार और कुछ क्लियर हो जाएगा हमारा। ओके, सो एग्जाम्पल जो है हम ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे आपका एग्जाम्पल लेंगे हम, ओके, सो एग्जाम्पल जो है हम ले लेते हैं प्लेटिनम का। प्लेटिनम आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और इसके साथ आपके जुड़े हैं NH3, ठीक है, और यहाँ हमने लिया 6 और ब्रैकेट के बाहर हमने लिख दिया Cl4, अंडरस्टैंड। अब ये है आपका,
वर्नर ने कैसे पहचाना अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जैसे उसने ये देखा कि प्लेटिनम क्लोराइड जो है, जैसे उसको अमोनिया के अंदर रखते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बनाता है और अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसके अंदर, ठीक है। वैसे ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम सिल्वर नाइट्रेट अगर ऐड करें, हम इसके अंदर हम क्या ऐड करें, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और दूसरा इसकी अगर हम यहाँ पर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेशन कैसे, कि ये हमें बताया जैसे सॉल्यूशन बनेगा तो आपका ये कैसे डिस्टिंग्विश टूटेगा, ये आपका प्लेटिनम NH3 6, क्या ये आयनाइजेबल होंगी? नहीं, ये सेकेंडरी वैलेंसीज है। वर्नर ने कहा ये सेकेंडरी वैलेंसीज जो है वो आयनाइजेबल नहीं है। आयनाइजेबल कौन सी होंगी? बाहर की क्लोरीन। तो इसके ऊपर क्या आएगा, 4 जो होगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, 4 पॉजिटिव चार्ज, और 4 आपके क्या बनेंगे, Cl नेगेटिव। लेकिन किस तरीके से पता लगा कि यहाँ पर 4 Cl नेगेटिव बनेंगे? तो यहाँ ये कैसे पता लगा कि ये जो 4 Cl नेगेटिव थे वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या किए, रिएक्ट करेंगे। ओके, तो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, प्लस 4 Cl नेगेटिव, और ये बनाएंगे आपके सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होंगे व्हाइट कलर के PPT, ठीक है। जो सॉल्यूशन में एकदम से टर्बिडिटी ले आएंगे धुंधलापन, PPT प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसने कहा कि ये जो है आयनाइजेबल। अब जब उसने दूसरा कंपाउंड लिया, इसी तरीके से कुछ कंपाउंड ऐसे बने उसके अंदर, जैसे ये वाला कंपाउंड है PT प्लेटिनम NH3 5 एक Cl और ये आपका Cl3, अंडरस्टैंड। ये जब सेम रिएक्शन हुई इसके साथ तो यहाँ पर कितने आयन, यहाँ आयनाइजेबल कितने होंगे, क्लोरीन 3 होंगे। तो यहाँ जो 4 आपके सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे, बैलेंस करेंगे जब हम इसको, ठीक है। आगे नाइट्रेट है, नो डाउट, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, सिल्वर क्लोराइड के। तो यहाँ इस केस में कितने आपके बनेंगे, 3 सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बने, मतलब यहाँ प्रेसिपिटेशन क्या हुआ, कम हुआ। इसी तरह फिर उसने कुछ और कंपाउंड भी देखे, जैसे NH3 4 एंड Cl2 एंड देन Cl2, यहाँ कितने प्रेसिपिटेट बनेंगे, ये 2, तो 2AgCl बनेंगे, अंडरस्टैंड। इसी तरीके से फिर उसने और भी अटैच करें, तो इसके अंदर अगर हम इसके अंदर NH3 एंड 3Cl3 अंदर और एक आपका क्या हो गया बाहर, अंडरस्टैंड। तो इसके अंदर कितने बनेंगे आपके 1, क्योंकि एक ही क्लोरीन है बाहर, तो ये बना। लास्ट अगर हम ये कहें तो प्लेटिनम NH3 2 और Cl4, तो यहां कोई भी PPT नजर नहीं आया, अंडरस्टैंड। इसी के साथ साथ उसने एविडेंसेस जो लिए वो किस चीज के एविडेंस लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। आप ये बताओ, अब इसके अंदर देखो, अगर ये वाला जो सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट सॉल्यूशन जो आपका दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका जो सॉल्यूशन होगा इसमें नंबर ऑफ आयन कितने हैं, एक तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है और 4 ये सिंपल आयन है क्लोरीन, तो नंबर ऑफ आयन्स यहाँ कितने हैं, 5। तो अगर आपको पता हो कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे, आयन्स की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन की उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, अंडरस्टैंड। यहाँ इस केस के अंदर आपके 3 सिल्वर क्लोराइड बनेंगे, अंडरस्टैंड। तो इसकी जो कंडक्टिविटी 3 और नंबर ऑफ आयन्स कितने होंगे, यहाँ एक तो ये बनेगा आयन और 3 ये बनेंगे, समझ रहे हो। तो टोटल नंबर ऑफ कितने बनेंगे आयन, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयन बनेंगे 4। इस केस में टोटल नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे, यहाँ बनेंगे 3 टोटल नंबर ऑफ आयन, अंडरस्टैंड। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप इसको देखो कि ये जो नंबर ऑफ आयन जो हैं इस केस में नंबर ऑफ आयन 3 बनेंगे, 2 क्लोराइड आयन नेगेटिव और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन। इस केस में आपके नंबर ऑफ जो आयन बनेंगे वो 2 बनेंगे, एक तो ये क्लोराइड नेगेटिव और एक पूरा ये कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ नंबर ऑफ आयन बनेंगे कितने, 2 बनेंगे। यहाँ कितने बने 3, यहाँ कितने बने थे 4, यहाँ कितने बनेंगे 5।
और यहाँ कोई भी आयन नहीं बनेगा, तो ये कंडक्टिविटी शो करेगा ही नहीं, अंडरस्टैंड। और ये शो करेगा यहाँ 2 है, और ये और ज्यादा शो करेगा, यहाँ नंबर ऑफ आयन 3 है, ये और ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा 4 है, और ये और ज्यादा। तो इस तरीके से वर्नर ने जो है बताया कि इस तरीके से दो तरह की उसने अजम्पशंस मतलब माना। इसका मतलब ये है कि दो तरह की वैलेंसीज हैं, कुछ तो ऐसी हैं जो डायरेक्ट जुड़ी हैं, ठीक है, जो इस तरीके से आयनाइजेबल नहीं हो पा रही, और कुछ प्राइमरी वैलेंसी जिनका नाम था दिया उसने, वो आयनाइजेबल हैं, ठीक है। और रिप्रेजेंट करने का उसका यही है कि हम उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो लिगेंड्स जो होंगे उनको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और लिगेंड्स के अंदर अगर नेगेटिव आयन है, जैसे क्लोराइड आयन था, तो उसको हम सॉलिड प्लस डॉटेड लाइन दोनों दिखाएंगे, और जो प्राइमरी वैलेंसीज है उनको सिर्फ हम किससे शो करेंगे, डॉटेड लाइन से शो करेंगे, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से ये दिया। इसी के साथ एक एग्जांपल और ले लेते हैं कोई, ठीक है। ओके, जैसे आपका जो एग्जांपल होगा आपका लाइक आयरन का ले लेते हैं हम कोई कंपाउंड, ठीक है, Fe और -3 6 और Cl3, अंडरस्टैंड। सेम यही रिएक्शन करवाएंगे तब भी इसी तरह Fe NH3 5 and Cl and Cl2, इसी तरह Fe NH3 4 and Cl2 and Cl and so on, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जो प्रेसिपिटेट बनेंगे यहाँ ज्यादा बनेंगे, प्राइमरी वैलेंसी ज्यादा है, यहाँ कम बनेंगे और कम बनेंगे। इसी तरह कंडक्टिविटी की बात करें तो नंबर ऑफ आयन जो यहाँ बनेंगे 4, यहाँ नंबर ऑफ आयन कितने होंगे 3, और यहाँ नंबर ऑफ आयन कितने होंगे 2, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये भी एग्जाम्पल आपका। इसी के साथ अगर एग्जाम्पल हम लें, जैसे आपकी बुक का है एग्जाम्पल, देखो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है आपका, जैसे PdCl2 4NH3, ओके। फिर आपका इसी के अंदर एग्जांपल है NiCl2 6H2O, देन आपका है PtCl4 2HCl, देन आपका है COCl3 and 4NH3, देन है आपका PtCl2 and 2NH3, अंडरस्टैंड। ये कह रहा है कि जो प्रेसिपिटेशन है सिल्वर क्लोराइड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो रिएक्शन हो रही है, और उससे जो आपके सिल्वर क्लोराइड जो बनेंगे उसकी वैल्यू इसने दे रखी है। यहाँ इसकी 2 दे रखी है, यहाँ 2 दे रखी है, यहाँ इसके लिए 0 दे रखी है, यहाँ इसके लिए 1 दे रखी है, और ये क्या दे रखी है 0। तो ये क्वेश्चन आपके फ्रेम कर रहा है कि सेकेंडरी वैलेंसीज बताओ कितनी होंगी इस कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में। आपने बता दिया कि ये 2 मोल सिल्वर क्लोराइड देगा, ये 2 मोल सिल्वर क्लोराइड देगा, ये आपका सिल्वर क्लोराइड नहीं देगा, ठीक है, ये 1 मोल देगा और ये नहीं देगा। तो आपने क्या बताना है, इसकी इनके सेंट्रल जो एटम है, मेटल एटम है ये वाले, ठीक है, ये वाले जो मेटल एटम है ये वाले, इनकी आपने ये बतानी है कि इनकी सेकेंडरी वैलेंसीज आपने बतानी है, ठीक है। तो यहां पर देखो इस केस के अंदर ये आपका जो है 2 सिल्वर क्लोराइड देगा, इसका मतलब ये दोनों क्लोराइड जो इसके साथ बाउंडेड है, ये किस तरीके से बाउंड होगा, इसका मतलब ये आपकी ब्रैकेट, ये प्लेटिनम, ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट में अमोनिया, और अमोनिया मैं 4 ले लेता हूं, और बाहर आपके क्या हो जाएंगे Cl2। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं इसको बाहर Cl2 2 Cl मैंने बाहर क्यों रखे, क्योंकि मेरे को पता है कि इसके अंदर 2 ही सिल्वर है, क्लोरीन है, और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं 2 मोल सिल्वर क्लोराइड दे रहे हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों क्लोरीन क्या हो रहे हैं, प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो प्रेसिपिटेट कौन से हो सकते हैं, जो प्राइमरी है, अंडरस्टैंड। सो क्लोरीन दोनों के दोनों मैं कहां रखूंगा, बाहर रखूंगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो है इसके अंदर इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है प्लेटिनम की, यहाँ पर क्या रहेगी 4, अंडरस्टैंड। देन आपका ये निकला। अब इस केस में बताओ आप
कि इसके अंदर भी दो आपके क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। तो क्या मैं दोनों सिल्वर क्लोराइड, ये जो क्लोराइड है, ये इनको बाहर रखूं? वेरी गुड। तो यहाँ पर हमें अंदर क्या रखना है फिर? बाकी सारे वाटर मॉलिक्यूल, NiH2O और ये 6, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, Cl2। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन बाहर और 6, क्योंकि 6 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ 6 के 6 अंदर है, तो इसकी आपकी क्या हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 6 होगी। इस केस में कहता है कि कोई भी सिल्वर क्लोराइड जो है प्रेसिपिटेट नहीं हुआ। तो इस केस में मैं क्या कहूँ, देखो इस केस में ये प्लेटिनम, ब्रैकेट के बाहर मैंने कोई भी आयन नहीं रखना, इसका मतलब अंडरस्टैंड। तो यहां पर आपका HCl, ठीक है, और इससे पहले मैं क्लोरीन लिख देता हूं, ओके, ब्रैकेट में क्लोरीन और HCl लगेंगे पहले, ठीक है, ये आपका नोमेनक्लेचर में आपको बताऊंगा मैं। और HCl 2 हैं और क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, 2 मिनट में इसको रफ कर देता हूँ। ओके, इस केस में ये प्लेटिनम है, ठीक है, फिर HCl लिख देते हैं और देन क्लोरीन 4। अब इस केस में कोई भी बाहर आपका एनर्जेबल नहीं है, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, 4 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए, अंडरस्टैंड। इसी तरह इसका यहाँ पर ये 1 मोल दे रहा है, तो इसका मतलब इनमें से 3 क्लोरीन है, 3 में से 1 मोल ही दे रहा है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर कितना होगा आपका, ब्रैकेट के बाहर कितने होंगे, 1 ही होगा, तो अंदर कितने हो जाएंगे, 2 क्लोरीन हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो Cl2 सीधा लिख लेंगे हम इसको, और NH3। यहाँ पर देखो अमोनिया पहले आएगा, फिर हम दोबारा से लिखेंगे इसको, ये फॉर्मूला लिखने का प्रोसेस है, ठीक है, पहले आएगा अमोनिया फिर आएंगे क्लोरीन, इसके रूल हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया NH3 और Cl2 और NH3 कितने यहाँ पर 4 है, और फिर ये ब्रैकेट, और एक Cl मैंने क्या रखना है, बाहर रखना है, अंडरस्टैंड, एक Cl मैंने बाहर रखना है, ठीक है। तो ये कितने आपकी, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, यहाँ पर 6 होगी, अंडरस्टैंड, 6। यहाँ पर इस केस में देखो ये कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं बना रहा है, तो इसका मतलब कोई भी बाहर नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो 4 है, ये 2 ये और 2 ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे, तो इसकी जो आपकी क्या रहेगी, आपकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी के बारे में वर्नर की थ्योरी से आप बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो आपका है नेक्स्ट जो है आपका लिमिटेशंस जो है वो हमें करनी है, ठीक है। सो लिमिटेशन में ये है कि वर्नर ने ये नहीं बता पाया, वर्नर के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं वो बनते क्यों हैं, सभी एटम क्यों नहीं बनाते, कुछ स्पेसिफिक टाइप के ये एटम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, ये वर्नर ने एक्सप्लेन नहीं किया। वर्नर ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स हैं वो अलग अलग कलर कैसे शो करते हैं, या उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेट के एनवायरनमेंट में वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में जो है वर्नर नहीं बता पाया। तो ये इसकी क्या थी, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो फिक्स कैसे होती है, तो इस तरीके से वर्नर की क्या थी, लिमिटेशन थी, क्या कि व्हाई सर्टेन एलिमेंट पोजेसेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये आगे हम एक्सप्लेन करेंगे वैलेंस बाउंड थ्योरी में और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। देन व्हाई द बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। हाँ, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है उसकी एक पर्टिकुलर शेप होगी,
समझ रहे हो? मॉलिक्यूल की क्या होगी, एक पर्टिकुलर उसकी शेप होगी कॉम्प्लेक्स की। अब शेप, पर्टिकुलर शेप अगर रहती है, जैसे 6 है तो ऑक्टाहेड्रल लिया है, तो ऑक्टाहेड्रल कब बनेगी, बार बार तभी बनेगी जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आएंगे, तभी तो वो हमेशा ऑक्टाहेड्रल बनेंगे। अगर 6 है तो वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएंगे, अगर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिड है। तो कहीं से भी नहीं आ सकते ऐसे। ये क्या है कि मतलब इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में ही लिगेंड आएगा, अटैच होगा, ठीक है। ये नहीं है कि कोई कहीं भी जुड़ जाए और इरेगुलर कोई ज्योमेट्री बन जाए, इस तरीके से नहीं होगा। तो वो क्यों नहीं होता ऐसा, ये भी हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर, आप समझोगे बाद में। तो ये लिमिटेशन थी, ठीक है, कि तो पर्टिकुलर जो है आपकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों है बॉन्ड की, ठीक है। देन वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको लेफ्ट या राइट में लिवो रोटेटरी, रोटेटरी, इस तरीके से वो क्यों होते हैं वो नहीं बता पाया। देन अब इसके अंदर जो लास्ट एक और जो हमने बात की थी, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं जो कि आपका, हाँ हो गया सर्टेन एलिमेंट हो गया, और उसके बाद में डायरेक्शन प्रॉपर्टी होगी, और आपका क्या हो गया मैग्नेटिक या ऑप्टिकल। हाँ, कलर क्यों शो करते हैं कंपाउंड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर क्यों शो करते हैं, ये भी आपका वर्नर की लिमिटेशन थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इसको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका इसी के अंदर ही छोटा सा पॉइंट है कि बड़े साल्ट जो होते हैं, बड़े साल्ट, ठीक है, जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट है, ठीक है, जैसे आपका इसको मोर साल्ट बोलते हैं, इसी तरह पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, ठीक है। तो जैसे आपको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे फेरस सल्फेट, ठीक है, एंड अमोनियम सल्फेट, ठीक है, प्लस आपके 6H2। अब ये जो है, ये भी एक बड़ा सॉल्ट है, काफी बड़ा सॉल्ट है, इसको डबल सॉल्ट बोलते हैं, क्योंकि एक सॉल्ट तो ये है और एक सॉल्ट कौन सा आपका, इसलिए इसको हम डबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाले सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनसे डिफरेंट कैसे हैं, तो इसका रीजन ये है कि जैसे ही हम इनको क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इनका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल लाइन में टूट जाएंगे, जैसे Fe2 पॉजिटिव में टूट जाएगा, SO4 2 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव, इस तरीके से टूट जाएगी, बिल्कुल सिंपल लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई भी आयन इनके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको नजर नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जिस तरह का हमने अभी पीछे के आयंस किए, जो ब्रैकेट के अंदर की बात है, जो बड़े कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वहां पर हमने ये देखा कि जैसे यही वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जो आपका कोबाल्ट का ये NH3 5 और Cl, और यहाँ पर Cl2, तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है नेगेटिव है इसके ऊपर चार्ज, लेकिन ये आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ कंप्लीट, ये क्या रहेगा 2 पॉजिटिव, और ये दो आपके क्या रहेंगे Cl नेगेटिव रहेंगे, 2Cl नेगेटिव, अंडरस्टैंड। तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स आयन बचेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो डबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, इनके अंदर कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बनता, बिल्कुल सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सिंपल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये डिफरेंस है, सिंपल सा, ठीक है। इसी तरह आपका एल्यूमिनियम का जैसे आप फिटकरीज होती है जिसको, ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, SO4 और ट्वाइस एंड 12H2O, ये भी किस में टूट जाएगा, पोटेशियम में, Al3 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव। तो ये बिल्कुल सिंपल आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इसलिए डबल सॉल्ट कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में ये नहीं आते। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में वही आएंगे जिसमें कम से कम एक ऐसा आयन हो जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्या है डिफरेंस, ओके। तो आज जो है, आज का टॉपिक इतना ही हम रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा पार्ट 2 में हम ये करेंगे डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अलग अलग तरह की डेफिनेशन है जो हमने पहले भी किया है, जैसे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा किया है, लिगेंड्स करने हैं, लिगेंड्स की फिर अलग अलग तरह की क्वालिटीज हैं, तो उसको हम डील करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करें या प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। थैंक यू।